तुमने सबको बहुत अच्छे से यकीन दिला दिया है कि तुम माँ दिशी ही हो। पर ध्यान रहे, तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम बालवीर से मिलोगी। संभल कर खेलना, बालवीर को शक ना हो तुम पर। बालवीर की आंखों पर मैं ऐसी ममता की पट्टी बांधूंगी कि वो कुछ जान ही नहीं पाएगा, बालवीर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही उसका अंत करेगी। बेचारा बालवीर। बस इस बात का ध्यान रखना शशमाग कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। जो भी करना है तुम तब तक ही कर सकते हो जब तक मैं इस शरीर में हूँ, वरना क्या हुआ बेना? आपने बुलाया मुझे? तुम्हें स्टेज पर जलता हुआ राख होते हुए देखकर मैं डर ही गई थी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है बेना। नहीं बालवीर, मैं तो बेना, आपने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप मुझे किसी ना किसी तरह बचा ही लेगी। बस मुझे ये जानना है कि आपने महाजादू को पलटा कैसे? बालवीर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि किसी और ने। किसने? पता नहीं, लेकिन महाजादू सिर्फ वही पलट सकता है जिसके पास वो महाजादू हो। महाजादू तो आगिल के पास है ना? शायद नहीं, वरना वो मुझे देखकर भाग नहीं जाती। तुम पर महाजादू से हमला आगिल ने नहीं, किसी और ने किया था, और फिर उसी ने तुम्हें बचाया भी। मतलब जो मुझे मारना चाहता है और बचाना चाहता है वो एक ही है? हाँ। पर कौन है वो जो मुझे मारना भी चाहता है और बचाना भी? सॉरी वीर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे जाना होगा और मुझे उस औरत का, उसके सारे अजीबो गरीब जादुओं का पता लगाना होगा। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या कर दिया है उसने। काश मैं तुम जैसे दोस्त को सब बता पाती वीर, पर मैं उस औरत के सच का पता करके ही रहूंगी। मेरे प्लान पर पानी फेरकर कहाँ जा रही हो काशवी? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम मेरे पीछे इसलिए पड़ी हो ना क्योंकि मेरे अंदर कोई महाजादू है जिससे तुम वीर को मारना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, याद रखना। याद नहीं रखना, भूल जाना। आज तुम्हारी अच्छाई ने बालवीर को बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे अंदर छुपे मेरे महाजादू से मैं बालवीर को मार कर रहूंगी। लेकिन तब तक तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये राज मुझे बालवीर से छुपा कर रखना होगा। अब महाजादू और मुझसे जुड़ी हर याद, हर फरियाद तुम भूल जाओगी। तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये एक राज है जो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुमसे भी छुपा हुआ। बालवीर को तुमने जलाया और तुमने ही बचाया, तुम ये भी भूल जाओगी।
मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अंदर से बाहर कैसे आई? मैं तो वीर को। काशवी, तुमने मेरा नाम लिया? हाँ, मैं बस आई रही थी तुम्हारे पास। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैजिक शो मैं कर रहा था लेकिन गायब तुम हो गए। पहले ये बताओ मैजिक शो कैसा लगा? इट वॉज वंडरफुल वीर, बहुत अच्छा था। तुम ये बताओ कि तुमने वो आग वाला मैजिक कैसे किया? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे ही हो गया। कम ऑन वीर, स्टॉप बीइंग सो मॉडेस्ट। बताओ ना। अरे सच कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। Really? अरे हाँ। हे भगवान, ये फिर से आ गया। हाँ कांजी भाई, ये तो वही है जो आपकी दुकान से रोज समोसे और मिठाइयाँ चुरा कर अपना पेट भरता है। मगर इसको तो कल बालों से खींच खींच के डंडों से मार मार के मैंने इलाके से बाहर निकाला था। ये वापस कैसे आ गया? अरे कांति भाई, आप फिक्र मत करिए, मैंने आपके पैसे वसूलने के लिए कल इसको 2000 में एक टॉफी बेची थी। 2000 की एक टॉफी? हाँ। कैसे? मैंने उसे कहा कि ये जादुई टॉफी है, इसको खाने के बाद में कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। फिर चाहे जितना मर्जी कांजी भाई की दुकान से मजे से खाना। और हाँ, ये लो आपके 2000 और ये लिए आपका कचौर। इसको तो आज डबल मार पड़ेगी। अरे कांजी भाई, पहले 2000 के टॉफी के मजे तो ले ले। चलो 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 चलो। गोविंद, गोविंद। हाँ कांति भाई। वो गुप्ता जी का माल चला गया? मिठाई वाले मुझे मारा था ना, आज देख गायब होकर के मैं कैसे तेरा और तेरी दुकान का बैंड बजाता हूँ। भाई साहब आते क्या बात है? चंदा भाभी दिखाई दे रहा है? मैं सच में नहीं दिखाई दे रहा। गोविंद। हाँ कांति भाई। पकड़ इसको। अबे मिस्टर इंडिया, दिखाई दिया। कांति भाई। रुक जा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको मारा है? अरे मैं आदिल का मामा हूँ, मामा। अरे रुको, वो क्या हुआ ना, मैं उसके साथ में धरती लोक पर आया था तो रास्ता भटक गया, बिछड़ गया, इसलिए मजबूर हूँ, इसलिए चोरी चोरी चुपके ये चोरी करके खाना पड़ रहा है। अरे सुनो तो सही, अरे मुझे उसके पास जाना है। कांति भाई। अरे रुको, अरे आगे, मामा को बचाओ। अरे दिल्लक, वाहमी, किंकोरी कहाँ है? किंकोरी एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। कुछ दिनों तक ना तो वो चल सकती है और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं और वाहमीर है ना। ठीक है। माँ का कुछ पता चला? बालवीर, वो महादेशी। क्या हुआ? क्या महादेशी? क्या दिल्लक, तुमने वाहमीर को रोका क्यों? क्या बात है? माँ कहाँ है? पता नहीं बालवीर, हमने बहुत ढूंढा पर महादेशी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? बालवीर, हम कुछ क्यों छुपाएंगे? हमने तो तुम्हारी बताई हुई गुफा के साथ साथ पूरा जंगल भी छान मारा, पर महादेशी कहीं नहीं मिली और ना ही उन्होंने अब तक किसी से कोई भी संपर्क किया है। तो आखिर महादेशी है कहाँ? अब तक तो शाश्वान लोक की पूरी जनता को ये बात पता चल चुकी होगी कि मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल चुकी है, मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। यहाँ तक कि मुझे अवैध कैद में डाले जाने वाला था और मैं वहां से भाग निकला, यह बात भी ब्रह्मांड के हर कोने में, हर लोक में फैल चुकी होगी। फिर भी माँ आदिशि ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, मुझसे संपर्क भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। माँ कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसी है। बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे खुद ही आना होगा वहां पर महादेशी को ढूंढने के लिए। नहीं बालवीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ बहुत खतरा है।
हाँ, क्या पता इस बार अवैध कैद की जगह तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कौन सा नया इंतजाम किया होगा महामहिम ने। पर माँ को कुछ देर और रुक जाओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। महादिशी जल्दी मिल जाएगी, हमारा भरोसा करो साथी। माँ को पता नहीं। क्या नहीं पता? क्या बोल रहा था तू? यही कि पता नहीं, माँ को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी। वो क्या कहता है तू के कोई भी जादूगर अपने जादू का राज नहीं बताता। मेरी लाइन मुझे भी मार दी। हाँ अच्छा सुन, काश्मी आई है बाहर, तो चलो उसी के साथ नाश्ता करते हैं। अरे अच्छा चल चल। तिलक, तुमने बालवीर से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि महादिशी मिल चुकी है? अगर उसे सच सच बता देते तो वो अभी के अभी शासवान लोग आ जाता महादिशी से मिलने और महादिशी खुद उसे गिरफ्तार करवा देती। मुझे तो ये सोच सोच कर बुरा लग रहा है, जब बालवीर को पता चलेगा कि महादिशी खुद उसे गुनहगार मानती है तो उस पर क्या बीतेगी। इमाम ही वेतांजन जियोआत्रा नेकोआत्रा पहुंचे तुझ तक आवाज मेरी, खुल जाए स्याह अंधेरों का रास्ता। फिर से लाल दरवाजा। लगता है इस बार किसी नए खतरनाक तरीके की तलाश में आ गया। ये लाल दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जानती हूं मां, तुम नाराज हो और होना भी चाहिए। मैं खुद अपने आप से नाराज हूं। वो बालवीर मरने को ही था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने को ही था, पर आखिरी पड़ाव पर मेरा पासा उल्टा पड़ गया। पिछली बार 22 साल के बाद आगिल अंदर गई थी इस लाल दरवाजे में, और इस बार 22 दिन भी नहीं हुए कि आगिल फिर से अपने मकसद में नाकाम हो गई। शायद इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा है। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है माँ। ऐसी क्या बात हो रही आगिल की, और किससे? नहीं पता तेतरा, इस दरवाजे के अंदर क्या है और कौन है, ये तो सिर्फ आगिल जानती है। जानती हूं माँ कि माफी नहीं, सजा मिलेगी, और आगिल को हर सजा मंजूर है। बस एक बार मुझे अंदर आने दो माँ, सिर्फ एक बार। सजा के लिए तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। हीम सलाम माँ। सजा क्या, मैं तो मौत के लिए भी तैयार हूं मां, पर मरने से पहले इस बालवीर को मारना चाहती हूं। छोटी सी गलती करने वालों को 1 मिनट में राख बना देने वाली आगिल फिर हार कर आ गई है, और जीतने का रास्ता भी नहीं पता। तुम जानना चाहती हो बालवीर को कैसे मारना है? ऐसे तो सोचती ही रह जाओगी। हाँ माँ। चलो मैं तुम्हें एक नया मंत्र दूंगी, पर उससे पहले सजा। मैं तैयार हूं, कहिए
क्या करना है? जहर पीना होगा और उससे पहले एक खेल खेलना होगा। ये डाला इसमें जहर। अब एक में जहर है और दूसरे में बालवीर को मारने का तरीका। क्या चुनोगे? तुम जो भी चुनोगी उसे चुपचाप से पी जाना। बच गई तो तरीका मिल जाएगा। दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगील पर खुद कहर बरस गया। अब कैसी बचोगी आगील? हाँ तो काश्मीर बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे। लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो और जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूं मैं। जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ, उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास बस। महादिशी के शरीर में मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो वापस डाल दूंगा उसी रूहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार, सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे शाश्वान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी, तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं।
और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर एक मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था आदिशी, लेकिन एक योद्धा समय काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोक की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे। पर मामहीन, बालवीर ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब खुद उसकी मां यानी कि अदिशी तुम उसे इस बात के लिए ना समझाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती हो। अदिशी, हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। तुम उसकी मां। हाँ मामहीन, हूँ मैं बालवीर की मां, लेकिन उससे पहले मैं एक शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी हूँ। और शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी होने का कर्तव्य और धर्म एक माँ की ममता और स्नेह से कई बढ़कर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी मामही। शाश्वान के फरार मुजरिम बालवीर से आत्मसमर्पण करवाऊंगी। हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई अदिशी। पूरे शाश्वान लोक को और हमें गर्व है तुम पे। अब बस एक चुनौती और है अदिशी, तुम्हें बालवीर तक पहुंचाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धरती पर कहां है और उसे पकड़ने की हमारी पिछली कोशिशों की वजह से अब वो और सचेत हो गया है। मामहीन, इस समस्या का एक समाधान सोच लिया है मैंने, जिससे बालवीर चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आ जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये एक चमत्कार ही तो है। क्या? तेरे जैसा आदर्श और प्यारा बेटा होना किसी चमत्कार या वरदान से कम थोड़ी ना है वीर। एक बात बताओ मम्मी, जब वीर भैया कहीं चले जाते हैं, टाइम से वापस नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तब भी ये आपके लिए कोई वरदान या चमत्कार ही है? इसको देखो। वीर बेटा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारा सारा लोन भी चुक जाएगा और कुछ पैसे हमारे पास बच भी जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा वीर, क्या ये जो पैसे बचे हैं इसका तुम मुझे एक नया फोन ला के दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं, हम बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो पैसे बचेंगे उनको हम सेव करेंगे आगे के लिए। अरे आंटी, करने दीजिए ना, जितना मर्जी खर्चा करना है करने दीजिए, क्योंकि अब तो वीर, ओह आई एम सॉरी, तो ग्रेट मैजिशियन मिस्टर वीर भारद्वाज के पास बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, तो अब आप लोगों को पैसों की कमी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो अब जिसे जो भी चाहिए वो आप बता दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बेटा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टीवी भी ले ही लेते हैं। कई बार स्टार्ट करो तब जाके कहीं ये स्टार्ट होती है। ये देखो, लो।